हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से। और आपका अगर आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, आरआरबी एएलपी का, रेलवे से जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स। आपको पता है बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो 7 अगस्त से शुरू हुए थे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम, अभी तक चल रहे। तो अभी तक के शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए बुक्स एंड ऑथर से पूरा डिटेल में वीडियो लाई हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छी रहेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप तक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचती रहें। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बने थे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन कब कब आया था, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन रिपीट है, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, तो जरूर पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबर के लेखक कौन थे। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अबुल फजल, ठीक। और यह 16वीं शताब्दी का दस्तावेज है और फारसी भाषा में लिखा गया है। आयन अल अकबरी 5 पुस्तकों से बनी है। यह मुख्य रूप से अकबर के साम्राज्य पर केंद्रित है। अब आप कहेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन क्यों ला रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ अभी एक जनरल क्वेश्चन पूछा, आयन अकबरी का लेखक, लेकिन आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य रूप किस पर केंद्रित है। तो अकबर के साम्राज्य पे है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, कब आई थी यह बुक, सब कुछ पूछा जा सकता है। इसलिए डिटेल में लेकर आई हूँ हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है। तो अबुल फजूल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो अबुल फजूल से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन लाए हैं। जैसे कि अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली पुस्तक है अकबर के पूर्वज के बारे में, दूसरी है अकबर के शासनकाल के बारे में, तीसरी है आईनी अकबर, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, ठीक है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेबरीज ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि दूसरी बुक में क्या बोला गया है। जो अकबर की दूसरी बुक है उसमें क्या बोला गया है, पहली बुक में क्या बोला गया है, तीसरी बुक में क्या बोला गया है। इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाई हूं। फिर एक गीतांजलि पुस्तक कविताओं का एक संग्रह है, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस पुस्तक के लिए टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुस्तक 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां मानसी, सोनारतारी, गीतिमाल्या, बालिका, द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव, ठीक है। और हर एक का ईयर लिख रखा है, कब कब कौन कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि ये सारी इनकी प्रसिद्ध हैं किताबें। फिर है अंग्रेजी में गीतांजलि का प्रकाशन हुआ, कब हुआ था, 1912 में, ठीक। रविंद्रनाथ की गीतांजलि कविताओं का एक संग्रह है जो मूलतः बंगाली में लिखी गई है, और बाद में टैगोर जी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और कब किया वो पूछ रखा था क्वेश्चन में, जिसका नाम था द गीतांजलि सॉन्ग ऑफ रिंग्स, और यह 1912 में प्रकाशित हुई। फिर है विश्व के सबसे महान खेल आयोजन का इतिहास और सितारे, एथेंस 1896 से पेरिस 2024 तक पुस्तक किसकी है। तो यह है विजयन बाला की, ठीक। फिर है क्वेश्चन, हार्ट लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दीपा जी ने किया है इसका, ठीक है, दीपा भास्ती ने किया है। हार्ट लैम्प जो है कन्नड़ लेखिका बानु मुस्ताक की लघु कथाओं का संग्रह है। इस पुस्तक का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। इस अनुवादित कृति को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक और लघु कथाओं का पहला संग्रह बन गया। फिर क्वेश्चन है, विशु दिगम के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो उनके हैं बुद्धा घोष, ठीक। विशु दिगम थेरवाद बौद्ध धर्म का महान ग्रंथ है। यह महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष द्वारा 5वीं शताब्दी में पाली भाषा में रचित सिद्धांत और ध्यान का एक व्यापक मैनुअल है। फिर क्वेश्चन है, द विस्परिंग माउंटेन्स मार्वेलस फोक टेल्स फ्रॉम द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है नमिता गोखले एंड मालाश्री लाल जी। फिर 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन रॉय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। तो वह था तूफत अल मुआहिदीन, ठीक। राजा राम मोहन रॉय ने 1804 में फारसी में एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार, जिसको तुलफत उल मुआहिदीन लिखी,
ठीक। उनका फारसी में मिरातुल अकबर समाचारों का दर्पण नामक एक समाचार पत्र और संवाद कॉमेडी ज्ञान का चंद्रमा नामक एक बंगाली साप्ताहिक था। फिर मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो है आर के नारायण जी। मालगुडी डेज 1943 में प्रकाशित हुई थी और आर के नारायण की अन्य प्रसिद्ध कृतियों में द गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द स्वामी एंड फ्रेंड्स शामिल है। यहाँ मालगुडी डेज, आर के नारायण की मालगुडी डेज पूछी। आप लोगों से इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं सारी प्रसिद्ध बुक्स उनकी लेकर आई हूँ। फिर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में अपना धन निष्कासन सिद्धांत किया है? ड्रेन ऑफ हेल्थ थ्योरी किस में दी है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन में। दादा भाई नौरोजी पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत से इंग्लैंड को धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में धन की निकासी की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें दावा किया था कि ब्रिटेन भारत में उसकी सारी संपत्ति ले जा रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यह पुस्तक 1901 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। फिर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, हिमांशु रॉय जी। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बताती हूँ आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा, ज्वाइन कर लो, उसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं आपको। जो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके जल्दी से ज्वाइन करिए। फिर तमिल व्याकरण की वह कौन सी कृति है जिसे तमिल साहित्य की सबसे प्राचीन कृति कहा जाता है? तो वो है तोलकाप्पियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश कर्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस क्षेत्रीय भाषा के साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्नड़ में। ठीक है। उनकी रचनाओं में तुगलक, हयवदन, नागमंडल जैसे प्रसिद्ध नाटक शामिल है, जो मूल रूप से कन्नड़ में लिखे गए हैं और बाद में कई भाषाओं में अनुवादित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तले दंडा नाटक के लेखक कौन हैं? वो है गिरीश कर्नाड जी। ठीक है। तो गिरीश जी यहाँ ही से मैंने लिया है, यहाँ से मैंने गिरीश कर्नाड की एक अलग क्वेश्चन लिया है और यहाँ पर उनका जो फेमस था नाटक उसका क्वेश्चन लिया है। ठीक। फिर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल में लॉन्च की गई आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई। फिर क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे भारत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। यह कविता पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाई गई थी। वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। यह 1882 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। किस ग्रंथ को बौद्धों की भागवत गीता माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, धम्मपदा को। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? तो वह है त्रिपिटक। देखिए क्वेश्चन सारे एक साथ लेकर आ रही हूँ। यहाँ बौद्ध धर्म से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि उनकी भागवत गीता धम्मपदा, और उसके बाद है उनकी सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटका। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ, त्रिपिटक 3 प्रकार की होती है। त्रि से ही समझ में आ गया, मतलब ट्राई मतलब 3। यह सबसे पुराना बौद्ध साहित्य है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में भिक्षुकों के मठवासी अनुशासन के नियम बताए हैं। सुत्त पिटक में बुद्धों के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दर्शन है। कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ आपसे सिर्फ ये पूछा है कि बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि विनय पिटक में क्या बताया गया है, या फिर सुत्त पिटक में क्या बोला गया है, अभिधम्म पिटक किसको दर्शाता है। ठीक। फिर क्वेश्चन है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, डैश का हिस्सा है जो भिक्षुकों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो है सुत्त पिटक, जो कि अभी मैंने आपको बोला। ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं जरूर लेकर आई क्योंकि आपको पता चले क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन है, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। यह उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी में लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद की अन्य उल्लेखनीय कृतियों में है निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि शामिल हैं। फिर क्वेश्चन है, एआई ऑन ट्रेल पुस्तक के लेखक कौन है? सुजीत कुमार जी हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है। फिर है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर जी हैं।
तो यहाँ पर शशि थरूर की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है ताकि आपको नॉलेज हो जाए। बुक्स कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे जो मैंने डार्क में लिखी हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इनके बारे में जरूर देख लेना, और कब ये प्रकाशित हुई थी वो ईयर भी लिख रखा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत फेमस बुक है इंडोमिटेबल स्पिरिट। बाकी फेमस बुक्स हैं जैसे भारत 2020, प्रज्वलित मन, अदम्य साहस, एडवांटेज इंडिया, चुनौती से अवसर तक। एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया, बाकी शिफ्ट में इससे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट कवर करती हूँ। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो विंग्स ऑफ फायर है, तो ये क्वेश्चन भी जरूर पूछा जा सकता है। फिर है रेड डेटा बुक में किसका डेटा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है कि रेड डेटा बुक में क्या पाया जाता है। तो रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में पाया जाता है। रेड डेटा बुक है जो रेड लिस्ट भी कहा जाता है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें संकटग्रस्त, दुर्लभ, संकटग्रस्त जानवर, पौधों आदि की प्रजातियों का विवरण होता है, जो थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं उनके बारे में। प्रकृति संसाधन और संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संघ रेड लिस्ट तैयार करता है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।